क्या ईशा सच में आईएएस बन पाएगी? क्या सूरज और ईशा का रिश्ता समाज की रुकावटों से बच पाएगा? और क्या वह हॉस्टल में चल रही गंदी सोच को बदल पाएगी? ईशा की इज्जत आई खतरे में। जी हाँ दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी का आने वाला एपिसोड होने वाला है बहुत ही मजेदार, जहां पर ये देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पर जो ईशा है उसे अब हॉस्टल भेजने वाले हैं सूरज के पापा जी, ताकि वह हॉस्टल में रहकर आईएएस की पढ़ाई कर सके। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सपनों की कीमत सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि हिम्मत और बलिदान से भी चुकानी पड़ती है? ईशा एक छोटे शहर की साधारण सी लड़की, जिसकी आंखों में आईएएस अफसर बनने का सपना चमक रहा था। पापा हमेशा कहते, बेटी पढ़ाई कर, यही तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। ईशा के चेहरे पर हर बार एक चमक आ जाती। लेकिन आईएएस का सफर आसान नहीं था। किताबों से ज्यादा ये संघर्ष और हिम्मत की मांग करता था। सूरज, उसका सहपाठी और दोस्त, अक्सर चिढ़ाता, ईशा तू आईएएस बनेगी और मैं तेरा चपरासी रहूंगा। दोनों हंस पड़ते, लेकिन अंदर ही अंदर सूरज भी जानता था कि ईशा का सपना मजाक नहीं, उसका असली मकसद था। बड़े साहब यानी सूरज के पिता और ईशा के पापा ने मिलकर तय किया कि उसे हॉस्टल भेजना होगा। कारण साफ था, वहां पढ़ाई का माहौल मिलेगा, घर की जिम्मेदारियों से दूर रहकर आईएएस की तैयारी हो पाएगी। ईशा खुश थी, उसे लगा ये उसका नया सफर है। लेकिन बड़े साहब की आंखों में कहीं न कहीं एक डर छिपा था। हॉस्टल की पहली रात, ईशा अपनी खिड़की से आसमान देख रही थी। सितारे झिलमिला रहे थे, जैसे उसके सपनों की गवाही दे रहे हों। लेकिन दिल में सवाल गूंज रहा था, क्या यही जगह है जहां मेरा सपना पनपेगा? शुरुआती दिनों में सब ठीक था, क्लास, लाइब्रेरी, पढ़ाई। लेकिन जल्दी ही ईशा ने नोटिस किया कि हर नजर दोस्ताना नहीं थी। कॉरिडोर में कुछ लड़के उसे अजीब निगाहों से देखने लगे, कभी हंसी उड़ाते, कभी रास्ता रोकते। शुरू में उसने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे उसका डर बढ़ने लगा। एक शाम जब वह लाइब्रेरी से लौटी, उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने कदम तेज कर लिए। पीछे से हंसी की आवाज आई, इतना क्यों भाग रही हो ईशा? वह घबरा गई, कमरे में भागकर दरवाजा बंद कर लिया। उस रात नींद नहीं आई। वह सोचती रही, क्या मैंने सही किया यहाँ आकर? सूरज, जो दूर से उसकी हालत देख रहा था, बेचैन हो गया। उसने ईशा को मैसेज किया, हिम्मत मत हारना, मैं हूं ना। ये छोटा सा मैसेज ईशा के लिए एक सहारा बन गया। लेकिन किस्मत ने असली इम्तिहान अभी बाकी रखा था। एक रात हॉस्टल का सुनसान कोना, 4 लड़कों ने ईशा को घेर लिया। पहले हंसी, फिर गंदी बातें, और फिर उसके कपड़े खींचने की कोशिश। ईशा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके कानों में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, क्या यही है मेरे सपनों की कीमत? लेकिन ईशा टूटी नहीं। उसने हिम्मत जुटाई, धक्का दिया, जोर से चिल्लाई और किसी तरह भाग निकली। उसकी सांसें तेज, आंखों से आंसू और दिल में सिर्फ डर। ठीक उसी वक्त सूरज वहां पहुंचता है। वह उसे सहारा देता है और धीरे से कहता है, ईशा डरना मत, अब मैं हूं तुम्हारे साथ। उस पल ईशा को पहली बार लगा वह अकेली नहीं है। अगली सुबह सूरज ने ईशा को कोने में बैठा आंसुओं से भीगा देखा। उसने कहा, ईशा अब और चुप मत रह, मुझे सब बता। ईशा ने कांपती आवाज में सब कह दिया। कैसे लड़के उसका पीछा करते हैं, कैसे घेरते हैं, और कैसे कल रात उसने खुद को बचाया। सूरज की आंखों में गुस्सा भर गया। उसने कहा, अब से जो भी तेरे खिलाफ खड़ा होगा उसे मुझसे गुजरना होगा। ईशा के सामने 2 रास्ते थे, या तो हॉस्टल छोड़कर घर लौट जाए या डटकर खड़ी हो और सपनों को पूरा करे। जब उसके पापा को खबर लगी तो उन्होंने कहा, बेटी अगर चाहे तो हम तुझे वापस ले आते हैं। लेकिन ईशा ने आंसू पोंछते हुए जवाब दिया, नहीं पापा, अगर मैं भाग गई तो ये लड़के जीत जाएंगे, मुझे यहीं रहकर आईएएस बनना है। सूरज ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तेरा सपना अब सिर्फ तेरा नहीं, मेरा भी है। यहीं से ईशा ने नया हौसला पाया। अब डर की जगह उसके दिल में हिम्मत थी। उसने ठान लिया, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, हर उस लड़की के लिए पढ़ूंगी जिसे समाज डराता है। ईशा का सपना और उसका हॉस्टल सफर, डर और परेशान करने वाले लड़कों की हरकतें, हमला और ईशा की बहादुरी, सूरज का सहारा और वादा, ईशा का हिम्मत से लड़ने का फैसला। ईशा का हादसा उसके मन पर गहरा असर छोड़ चुका था। रातों को नींद नहीं आती थी। हर आहट पर उसे लगता था कि वही लड़के फिर से उसके सामने आ जाएंगे। लेकिन अब फर्क था, सूरज उसके साथ था। सूरज ने उससे कहा, ईशा अगर तू हार गई तो वो लड़के जीत जाएंगे। तेरे सपनों की कीमत डर नहीं बल्कि हिम्मत है। धीरे धीरे ईशा ने हिम्मत जुटाई। उसने खुद से वादा किया, अब मैं चुप नहीं रहूंगी, जो भी गलत होगा उसका सामना करूंगी। क्लास में ईशा अब और भी ध्यान से पढ़ने लगी।
आईएएस का सपना अब सिर्फ उसका नहीं बल्कि सूरज का भी बन चुका था। रोज सुबह जल्दी उठकर वह लाइब्रेरी जाती, रात को देर तक पढ़ाई करती, लेकिन लड़के अब भी उसे परेशान करते। कभी रास्ता रोकना, कभी किताबें छुपाना। पर अब ईशा ने हरकतें सहने के बजाय शिकायत करना शुरू कर दिया। हॉस्टल की बाकी लड़कियां भी उसके साथ जुड़ने लगी। धीरे धीरे लड़कियों का एक छोटा सा ग्रुप बन गया, हिम्मत की टोली। ईशा ने उनमें जोश भरते हुए कहा, हम लड़कियां अकेली नहीं हैं। जब हम साथ हैं तो कोई हमें तोड़ नहीं सकता। अब सूरज और ईशा का रिश्ता और गहरा हो गया था। जहां पहले दोनों सिर्फ दोस्त थे, अब उनके बीच एक अलग भरोसा तनपने लगा। एक रात ईशा पढ़ाई कर रही थी, सूरज उसके पास बैठा था। सूरज ने धीमी आवाज में कहा, ईशा, जब तू डर से लड़ सकती है तो पूरी दुनिया जीत सकती है। ईशा ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराकर कहा, तू मेरे साथ है, बस यही काफी है। यहीं से दोनों के बीच प्यार की कली खिलने लगी। लेकिन दोनों जानते थे कि अभी यह रिश्ता आसान नहीं होगा। सपनों और जिम्मेदारियों की लड़ाई अभी बाकी थी। आईएएस की तैयारी आसान नहीं थी। अब बड़े टेस्ट और इंटरव्यू की तैयारी शुरू हो चुकी थी। लेकिन ईशा की परेशानी यह थी कि उसके खिलाफ खड़े लड़के अब भी बाज नहीं आ रहे थे। एक दिन उन्होंने परीक्षा से ठीक पहले उसकी किताबें पाड़ दी। ईशा टूट गई, लेकिन सूरज ने उसे संभाला। उसने कहा, आईएएस सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि हिम्मत और जज्बे से भी बनते हैं। ईशा ने गहरी सांस ली और ठान लिया, अब चाहे जितनी मुश्किलें आए, मैं पीछे नहीं हटूंगी। अब कहानी ने नया मोड़ लिया। ईशा सिर्फ अपनी पढ़ाई पर नहीं बल्कि हॉस्टल की हर लड़की की हिम्मत पर ध्यान देने लगी। वह सबको सिखाने लगी, डर से भागो मत, उसका सामना करो। धीरे धीरे हॉस्टल का माहौल जो लड़कियां पहले चुप रहती थी अब खुलकर बोलने लगी। ईशा खुद भी मजबूत हो चुकी थी। सूरज उसका सहारा था, उसका साथी था, और दोनों के बीच अब प्यार का रिश्ता भी खुलकर सामने आने लगा। यहीं से शुरू होती है एक नई कहानी, आईएएस बनने की राह, प्यार की मजबूती और समाज की सोच को बदलने का सफर। ईशा का डर, सूरज का साथ, लड़कियों की हिम्मत और आईएएस की तैयारी सब मिलकर इस कहानी को और गहरा बना रहे हैं। लेकिन सवाल अभी बाकी है। और हाँ, ऐसे ही धमाकेदार टेलीविजन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैंने कहा था ना, खेल अभी बाकी है। तो दोस्तों, ये था सीरियल पति ब्रह्मचारी का वो शानदार अपडेट जो सच्चाई, प्यार और ड्रामे का परफेक्ट मिक्स है। आपको सूरज और ईशा की जोड़ी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि अब इस परिवार में सब कुछ ठीक हो जाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही धमाकेदार टेलीविजन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।